बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमेलिया के चैप्टर स्टार्ट है। आज हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ जाएंगे। आज के लेक्चर में हम सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस करेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा का पार्ट ए आज मिलेगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दो वीडियो के लिंक्स दे दूंगा। जितने भी किंगडम एनिमेलिया के इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो आप लोग वहीं से कर सकते हैं, उन्हें स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की तरफ। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग की तरफ। मैंने फाइलम पोरिफेरा में 9-10 चीजें बताई थी, कौन कौन सी के मीनिंग है, डिस्कवरी है, ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हैबिटेट है, सिमेट्री, बॉडी लेयर्स, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। और ये कहा था कि इसी के बुनियाद पर हम जितने भी फाइलम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सेम फाइलम पोरिफेरा की तरह पहले हम जाते हैं मीनिंग की तरफ सिलेंट्रेटा की, कि सिलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है। सिलेंट्रेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, कलियोस मीन hollow and एंट्रॉन मीन intestine। पोरिफेरा में हमने पढ़ा था कि ये 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लेकिन सिलेंट्रेटा जो हमारे पास है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला हमारे पास कलियोस मीन hollow एंड एंट्रॉन मीन intestine। क्या मतलब हुआ, ऐसे एनिमल्स जिनमें hollow या सेक लाइक intestine हो, वो हमारे पास कौन से एनिमल होते हैं, वो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा के होते हैं। फिर कहा है कि आल्सो नोन एज नाइडेरिया। फाइलम पोरिफेरा को हमने सेकंड नाम दिया था स्पॉन्जेस का, जबकि सिलेंट्रेटा का जो हमारे पास दूसरा नाम है वो क्या है, नाइडेरिया है। क्या है, नाइडेरिया। अब नाइडेरिया क्या चीज है? नाइडेरिया वो ऐसे एनिमल्स कि जिनमें वो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स तो है, यानी सेकंड नाम है इनका, लेकिन नाइडेरिया कंटेन्स करता है कुछ सेल्स पर जिसको हम निडोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निडोसाइट सेल। और वही निडोसाइट सेल्स फिर क्या करते हैं, दे गिव राइज टू अ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हम नेमाटोसिस्ट सेल कहते हैं। निडोसाइट क्या किया, नेमाटोसिस्ट सेल्स बनाते हैं या गिव राइज देते हैं या उनको राइज देते हैं। और नेमाटोसिस्ट के सेल वो ऐसे सेल होते हैं जो हेल्प देती है एनिमल्स को या स्पीशीज को कि वो दूसरे मींस ऑर्गेनिज्म को या क्या करें, पकड़े, उसको क्या करें, जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। क्या, नेमाटोसिस्ट सेल्स कौन से होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। फिर हम आते हैं डिस्कवरी की तरफ। द टर्म सिलेंट्रेटा वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूकेट क्लार्क। ल्यूकेट क्लार्क ने जो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा है इसने फर्स्ट कॉइंट किया या डिस्कवर किया। ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन लेवल नहीं थी। लेकिन जो सिलेंट्रेटा है यहाँ पर हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल इज टोटली एब्सेंट। यहाँ पर सिर्फ टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम थोड़ा पिछले अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर की तरफ जाएं तो हमने पढ़े थे एनिमल्स के पैराजोआ एनिमल्स होते हैं और एक हमारे पास मेटाजोइक, यानी पैराजोइक एनिमल्स और मेटाजोइक एनिमल्स। पैराजोइक एनिमल्स में हमारे पास जो आता है फाइलम, वो जस्ट फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा। जितना हम जब मूव करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम सिलेंट्रेटा से आगे, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, मेटाजोइक एनिमल्स हैं। ये बात अपने जहन में याद रखिए। फोर्थ हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास है बॉडी लेयर हैविंग डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स। फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं या जितने स्पीशीज हैं उनमें 2 लेयर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक लेयर। फाइलम पोरिफेरा की तरह बिल्कुल कौन सा, आउटर हमारे पास एक्टोडर्म और इनर हमारे पास एंडोडर्म लेयर। फिर यहाँ पर लिखा है द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर इज नोन एज मेसोग्लिया। अब ये जो स्पेस है इनर और आउटर लेयर के बीच, उनको नाम दिया है क्या, मेसोग्लिया का।
मिजोगिनी क्या होता है? मिजोगिनी याद रखिए, ये हमारे पास एक नॉन सेलुलर या हमारे पास नॉन लिविंग कह दें, या हमारे पास क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। मिजोगिनी नॉन सेलुलर या नॉन ऑर्गेनिक लिविंग, या हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस है, और ये क्या करता है, इट एक्ट या इट सर्व्स लाइक क्या करता है, इंटरनल स्केलेटन। क्या करता है, इंटरनल स्केलेटन का ये रोल प्ले करता है कि क्या कि ऑर्गेनिज्म की या बॉडी की क्या करे, प्रोटेक्शन किया जा सके या बॉडी को कवर किया जा सके। तो मिसाल ये चीज। फिर हमारे पास आता है नंबर 5 पे हैबिटाट, यानी हैबिटाट कहाँ रहते हैं ये स्पीशीज, हैविंग एक्वेटिक हैबिटाट। बिल्कुल कोरिफेरा की तरह ये भी सारे के सारे एक्वेटिक हैबिटाट में किस स्पीशीज होते हैं, फाइलम सेलेंट्रेट्स के, क्या के सारे पानी में रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर मेरीन व्हाइल सम आर फ्रेश वाटर। बिल्कुल वही कोरिफेरा की तरह कि इनके अक्सर स्पीशीज जो हैं वो मेरीन वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर हमारे पास एक चीज यहां पर और नोट करें कि यहां पर कुछ फ्री मूविंग कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सेसाइल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फाइलम सेलेंट्रेटा की स्पीशीज जो फ्री मूविंग होती हैं। मैंने फाइलम कोरिफेरा में बताया था कि सेसाइल और फ्री मूविंग में क्या फर्क होता है। सेसाइल ऐसे स्पीशीज जो एक जगह पर स्टिक हो, एक जगह पर रुके हुए हो, मींस दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाइल फ्री मूविंग वो तो ऐसे स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अगर हम सेलेंट्रेटा में देखें कि सेसाइल में हमारे पास पोलिप्स का एग्जांपल है, पोलिप्स, या इसको हम कोरल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। और यहां पर जो फ्री मूविंग है इसमें अगर हम ले लें तो मेडूसी की, और मेडूसी में हम कौन सा लेंगे, हम जेली फिश लेंगे। और अगर कोरल्स या पोलिप्स में मैं ले लूं तो इसमें हम सी एनीमोन लेंगे। क्या, सी एनीमोन, ये ऐसे स्पीशीज हैं। अब पोलिप्स और मेडूसी मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा तो यहां पर उनके स्ट्रक्चर भी ड्रा करूंगा और फिर वो समझाऊंगा भी, लेकिन वो कल, सही है। फिर हम आते हैं सिमेट्री की तरफ। फाइलम सेलेंट्रेटा के जितने स्पीशीज हैं उनका सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने मिस किया हो तो वो लेक्चर जरूर देखें, वहां पर जाइए। सिमेट्री हमने पढ़ा था, यानी एनिमल की क्लासिफिकेशन की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें एसिमेट्री एनिमल्स थे, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स थे और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स थे। तो यहाँ पर फाइलम सेलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं ये हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एक से ज्यादा प्लेन्स में क्या कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं इक्वली, मींस मिरर जो इमेज बनते हैं। तो अगर आप लोगों का सिमेट्री में कोई क्वेश्चन है या आप लोगों को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी प्लेलिस्ट में सिमेट्री की वीडियो मौजूद है, वो आप लोग जरूर देखें। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि these animals are acelomats। इसी पर भी वीडियो बनी है कि सीडोसेलोमेट्स, सेलोमेट्स और एसेलोमेट्स एनिमल्स में क्या फर्क होता है, तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एसेलोमेट्स ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। हमारे पास सेलेंट्रेटा के भी एनिमल्स या स्पीशीज जो हैं इनमें कोई वो बॉडी कैविटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। सेलेंट्रेट्स में रिप्रोडक्शन होती है, वो सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है ये वाली, ये विद द हेल्प ऑफ द यूनियन ऑफ गैमीट्स, दैट इज एग एंड स्पर्म, सही है, यानी एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, उन्हीं के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये आइदर बाय बर्डिंग होती है या रिजनरेशन होती है या बाय फ्रेगमेंटेशन होती है, तो ये तीन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं।
और साथ में ये भी याद रखिए, एमसीक्यूज वाइज पूछ सकते हैं कि कौन सा रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होता है सिलेंड्रेट्स में या नाइडेरियंस में। तो ये जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन सिलेंड्रेट इज asexual reproduction, which is occurred either by the fragmentation, either by the budding or the regeneration। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन occur in coelentrates, while remember it that external fertilization is the most common one। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे फर्टिलाइजेशन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो सेल के बाहर हो रहे होते हैं उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दी थी फिश की, कि एक्वेटिक फिश पानी में रहते हैं तो वो मेल जो फिश होता है वो स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल एग रिलीज करते हैं पानी में। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर हो रही होती है, फीमेल के बॉडी के अंदर हो रही होती है, तो हम उसको नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद करें, याद रखिए और खुश रहिए, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।